कहीं मैंने बड़ी प्यारी सी लाइन देखी लिखी हुई कि कहते हैं कि ये राहें तो ही ले जाएंगे मंजिल तक, जरा हौसला तो रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरे ना होने दिया हो। हाय गाइस, दिस इज महेंद्र कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महेंद्र सर। दोस्तों, अगर आप घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो तो आज से शुरू कीजिए मेरे साथ अंग्रेजी बोलना एज वेल एज प्रैक्टिस करना। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस अभी कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो टुडे विदाउट डिलेइंग दिस वीडियो, आज बिना डिले करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमें स्टॉप विद इन हाफ एन आवर लाइफ में कैसे बात करना है, यानी कि कोई एक्शन है, कोई काम है, डूअर कर रहा है उस काम को। तो अगर कोई एक्शन 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो गया हो तो हम कैसे बात करेंगे। ठीक है, तो जब कभी आपने अपने बारे में बताना हो तो आई का मैंने फॉर्मूला बताया था, आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आई एम रिपीटिंग, आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है तो उसको बोलेंगे आई हैव टेकन फूड। आई हैव टेकन फूड। सर मैं नहा लिया हूँ, आई हैव टेकन अ बाथ। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था जब कभी आपने अपने बारे में बताना हो। ठीक है, कोई काम है, कोई एक्शन है, आपने 1 घंटे के अंदर कर लिया हो तो तब आपने उस कंडीशन में क्या लगाना है, आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करके बोलना है। ठीक है, जैसे फिर से मैं कहूँ तो कि सर मैं पूजा कर चुका हूँ, आई हैव वर्शिप्ड। बट वेनेवर जब कभी आपने यू के बारे में बोलना हो, यानी कि सामने वाले के बारे में बात करनी हो, यू के बारे में बोलना हो, तो यू के साथ कैसे बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यू का फॉर्मूला होगा यू हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे सर आपने तो चाय पी ली है, यू हैव टेकन टी। सर आपने ब्रेकफास्ट बना लिया, यू हैव मेड ब्रेकफास्ट। सर आप बाजार पहुंच चुके हो, यू हैव रीच्ड टू मार्केट। सर आप तो ताजमहल देख चुके हो, यू हैव सीन द ताज। गॉट इट। सर आपने तो अपना होमवर्क पूरा कर लिया, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। गॉट इट। आप यू के बारे में बड़ी इजीली तरीके से ऐसे बात कर सकते हो। ठीक है, एंड मैंने आई के बारे में बता दी, यू के बारे में बता दिया। सेम दैट यू हैव, सेम दैट इसी तरीके से आपने वी के बारे में बात करना है, दे के बारे में बात भी करना है। बट जब कभी हम ही और शी के बारे में बात करेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, वो अगर ही के बारे में बात करेंगे तो ही का स्ट्रक्चर होगा ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे सर वह तो सर बाजार जा चुका है तो बोलेंगे ही हैज गॉन टू मार्केट। सर वह तो अंग्रेजी सीख चुका है, ही हैज लर्नड इंग्लिश। गॉट इट। सर वह किताब पढ़ चुका है, ही हैज रीड अ बुक। गॉट इट। तो आप इजीली ई के बारे में ऐसे ही बात कर सकते हो। थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सर वह ना वह झप्पी ले चुका है या उसने झप्पी ली है अभी, तो बोलेंगे ही हैज टेकन अ नैप। टेकन अ नैप, टेकन नैप इन द सेंस झपकी लेना। तो क्या होगा, ही हैज टेकन अ नैप। सर उसने तो अभी झपकी ली है, जस्ट नाउ ही हैज टेकन अ नैप। गॉट इट। सर उसने अभी तो पूजा की है, जस्ट नाउ ही हैज वर्शिप्ड। गॉट इट। और अगर सी के बारे में बात करनी हो तो सी का फॉर्मूला हो जाएगा सी हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। सर उसने ब्रेकफास्ट बना लिया है, सी हैज मेड ब्रेकफास्ट। सर वो तो समोसे खा लिए उसने, सी हैज टेकन समोसास। उसने समोसे खा लिए, सी हैज टेकन समोसास। ओके, आप बोल सकते हो कि सर वो तो क्रिकेट खेल चुकी है, सी हैज प्लेड क्रिकेट। सर वह तो म्यूजिक सुन चुकी है, सी हैज लिसन टू म्यूजिक। सर वह ना वह कार चला चुकी है, सी हैज ड्राइव द कार। गॉट इट। इजीली आप आई वी यू दे ही शी, ये सारे जो डूअर है ना, आप इजीली इनके बारे में बात कर सकते हो। बस आपने हैज और हैव का डिफरेंस समझना है, कहाँ पर हैज आना है, कहाँ पर हैव आना है। गॉट इट। बट कभी कभी कंडीशंस ऐसी होती हैं जब कभी आपने एक्शन को निगेटिव में बोलना हो। जरूरी थोड़ी ना कि जो मैं एक्शन करता हूँ वो आप भी करते हो, या जो आपने कर, जरूरी थोड़ी ना जो एक्शन मैंने कर लिया है वो आपने कर लिया हो, जरूरी थोड़ी ना। तो जब कभी आपने किसी में बोलने हो, निगेटिव में बोलने हो, तो कुछ नहीं करना है, हैज और हैव के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। जैसे सर मैंने चाय नहीं पी है, आई हैव नॉट टेकन टी।
सर मैं क्रिकेट खेला ही नहीं हूँ, मैं क्रिकेट खेला नहीं हूँ, तो आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। गॉट इट। एंड सर अब यू के बारे में बात कर लेते हैं। यू हैव नॉट एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। सर आपने गाना नहीं गाया। यू हैव नॉट संग अ सॉन्ग। यू हैव नॉट संग अ सॉन्ग। सर आप क्रिकेट नहीं खेले। यू हैव नॉट प्लेड अ क्रिकेट। सर आपने म्यूजिक नहीं सुना। यू हैव नॉट लिसन्ड टू म्यूजिक। सर आप पोडियम पे नहीं आए अभी। यू हैव नॉट कम ऑन दिस पोडियम। सर आप अभी पोडियम पे नहीं आए। यू हैव नॉट कम ऑन दिस पोडियम। सर आपने प्रैक्टिस नहीं की। यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड। सर आपने प्रैक्टिस नहीं की। यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड। सर उसने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, तो बोलेंगे ही हैज़ नॉट मेड ब्रेकफास्ट। सर वह स्कूल नहीं आई। सी हैज़ नॉट कम टू स्कूल। गॉट इट। लेकिन द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब कभी हमें इस लाइफ में क्वेश्चन करना हो सामने वाले से, यानी कि कंफर्म करना हो कि आपने ये पर्टिकुलर एक्शन कर लिया या नहीं कर लिया, तो उसको बोलेंगे कुछ नहीं करना, हैज और हैव को क्या करना है, सबसे पहले उठा के लेके आना है अकॉर्डिंग टू डूअर। डूअर के अनुसार। जैसे जब आपने यू से सवाल करना हो कि भैया क्या आपने क्या आप कि भैया क्या आप नहा लिए हो, तो कैसे पूछोगे, हैव यू टेकन अ बाथ। गॉट इट। आप फिर पूछो सर क्या आपने चाय पी ली। हैव यू टेकन टी। सर आपने नमाज पढ़ ली। हैव यू ऑफर द नमाज। सर आपने किताब पढ़ ली। हैव यू रीड हैव यू रीड अ बुक। ठीक है। क्या आप सर बरेली पहुंच गए। हैव यू रीच टू बरेली। क्या आप पोडियम पे आ गए। हैव यू कम ऑन दिस पोडियम। गॉट इट। और ही के बारे में सवाल करना हो मुझसे, यानी जब यू से आपने सवाल करना हो ही के बारे में, सर क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। हैज ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। गॉट इट। सर इस क्या उसने समोसे खा लिए। हैज ही टेकन समोसा। शी के बारे में बात कर लेते हैं कि सर क्या उसने चाय बना ली। हैज शी प्रिपेयर टी। गॉट इट। हैज शी प्रिपेयर टी। एंड क्वेश्चन के साथ साथ जब आपने आंसर देना हो, प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो देना हो, जैसे पूछो यू से, सर क्या आपने चाय बना ली। हैव यू प्रिपेयर्ड टी। मैंने बोला हाँ मैंने बना ली। यस आई हैव प्रिपेयर्ड टी। अगर हम बोलूँ नहीं मैंने नहीं बनाई है, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड टी। क्या सर उसने ब्रेकफास्ट कर लिया। हैज ही टेकन ब्रेकफास्ट। मैंने बोला हाँ उसने ब्रेकफास्ट कर लिया। ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट। नहीं उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। ही हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। अब मुझसे पूछो क्या सर आपने पूजा कर ली। हैव यू वर्शिप्ड। मैंने बोला हाँ मैंने पूजा कर ली। यस आई हैव वर्शिप्ड। अगर मैं कहूँ नहीं मैंने पूजा नहीं की है, नो आई हैव नॉट वर्शिप्ड। आप मुझसे पूछो क्या सर आपने होमवर्क पूरा कर लिया। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। मैंने बोला नहीं मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है, नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैं कहूँ हाँ मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। यस आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। गॉट इट। एंड जब कभी आपने यू से सवाल करना हो ही के बारे में या शी के बारे में, तो आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। सर क्या उसकी बहन इंस्टीट्यूट पहुंच गई है। हैज हिज सिस्टर रीच्ड टू इंस्टीट्यूट। मैंने बोला हाँ उसकी बहन पहुंच चुकी है इंस्टीट्यूट। यस हिज सिस्टर हैज रीच्ड टू इंस्टीट्यूट। मैंने बोला नहीं उसकी बहन नहीं पहुंची है, अभी तक नहीं पहुंची है। नो हिज सिस्टर हैज नॉट रीच्ड टू इंस्टीट्यूट सो फार। सो फार। गॉट इट। अभी तक। गॉट इट। ओवरऑल इस लाइफ के सारे सेंटेंसेस मैं बता चुका हूँ। एंड एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम योर साइड देन यू हैव टू प्रैक्टिस। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ एक्शंस दे दूंगा एंड आपने उन सेंटेंसेस को क्या करना है, बनाना है। गॉट इट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो वेल आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। If you like this video, please give me thumb up, do share with your friends, with your colleagues, with the people. And if you have a suggestion or feedback, then message me in a comment box. So well, I think it's enough for today. And I see you in the next video. Till then, goodbye. Keep growing, keep learning, keep practicing. So thanks for watching. God bless you and thank you so much. Thank you.